सीज़न 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। और जैसे हमें प्रीवियस सीजन्स में दिखाया गया है कि सॉल के जो फ्यूचर है, जो बेकरी में वो काम कर रहा है, इसके बहुत सारे सीन हमें अलग अलग एपिसोड में दिखाए गए हैं। ये जो सीन था, ये जो प्रीवियस में हमें दिखाया गया था, उसमें सॉल अपने बेकरी में गिर जाता है। वो काम करते करते गिरा होता है, तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में उसके ऊपर बहुत सारी टेस्ट होती है, ये सब नेगेटिव आती है और उसे पैनिक अटैक आया हुआ होता है। डिस्चार्ज लेने के लिए काउंटर पर आता है, पर उसका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता। काउंटर पर जो बैठती है वो उसे सब कुछ पूछती है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगती है, पर उससे ही गलती हो रही होती है और वो सोशल सिक्योरिटी नंबर वर्क कर रहा होता है। पर सॉल इससे बहुत ही डर गया होता है। जब वो बाहर निकलता है तो टैक्सी वो मंगवाता है। उस टैक्सी का जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो उसे बार बार देख रहा होता है। फिर सॉल नोटिस करता है कि ये अल्बुकर्क की टैक्सी है। सॉल फिर उसी नेबरहुड में रुक जाता है। उस टैक्सी ड्राइवर को उसका पता ना पता चले, इसलिए वही वो टैक्सी से निकल जाता है। ये सीन खत्म हो जाता है। फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। सॉल नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उठता है। वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है। अब सेटलमेंट के पैसे उसके पास नहीं आने वाले होते, तो इसलिए अब उसे जॉब करना होता है। उसे हार्वर्ड का कॉल आ रहा होता है, पर वो पिकअप नहीं करता। किम जब थोड़ी देर बाद उठती है तो उसके मशीन पर हार्वर्ड एक मैसेज छोड़ता है। वो चक के बारे में होता है। फिर सॉल वहाँ पहुँच जाता है। जो हाउस होता है वो बहुत ही तहस नहस हो जाता है। सॉल भी बहुत ही परेशान हो जाता है। हार्वर्ड जो होता है वो उसे चक की बॉडी नहीं देखने देता। किम सब लोगों से बात कर रही होती है और सॉल के यहाँ आकर बैठ जाती है। वो सॉल को बोलती है कि ये बहुत ही फास्ट हुआ होगा। सॉल बोलता है कि वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। मुझसे बोलती है कि अब वो तो ठीक भी हो गया था। सॉल बोलता है कि नहीं, उसके बैकयार्ड में सब लाइट्स वगैरह है, वो फिर से रिलैप्स हो गया था, उसकी बीमारी फिर से वापस आ गई थी। कुछ तो था जिससे वो ट्रिगर हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक अब अपना जॉब छोड़ देता है। उसके पास इनफ पैसे है और वो उसको लॉन्डर भी कर रहा होता है, तो अब उसको इस जॉब की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रहा होता है। उसकी डॉटर इन लॉ भी वहाँ आती है और अपनी डॉटर इन लॉ को बोलता है कि मैं अब और भी कायली का ख्याल रख सकता हूँ, मैं उसे पिकअप वगैरह कर सकता हूँ। उसकी डॉटर इन लॉ बोलती है कि तुमने तो नया जॉब लिया है, तो उसके आवाज़ का क्या होगा। माइक बोलता है कि वो मैं डिसाइड करता हूँ। माइक फिर घर में होता है, टीवी देख रहा होता है। फिर उसे आइडिया आता है। फिर वो मेट्रिकल की जो उसके पास फ्रेंचाइजी होती है उसका नंबर निकालता है। और जब घर पर होता है तो हावर्ड उसे कॉल करता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि पेपर्स में वो चक के लिए एक अच्छा सा पैराग्राफ देने वाला होता है। वो उसे पढ़ाकर सुना रहा होता है। सॉल को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वही वो फ़ोन रख देता है। किम सॉल को वोडका देती है और सॉल वही काउच पर ही पूरी रात तक सोचता रहता है। किम भी उसके साथ उस काउच पर ही सो जाती है। जैसा हमने प्रीवियस सीजन में देखा था कि सालामांगा की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, वो हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है। तभी गस नाचो को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो उसे डॉन बॉसला के यहाँ लेकर आता है। नाचो के साथ उसका और एक आदमी भी होता है। डॉन बोल्सा उसे बोलता है कि अब ये जो सालामांका का टेररिटी है, ये किसी को भी हमें नहीं लेने देनी चाहिए। तुम्हें अब इसका ख्याल रखना है। जैसा सब चल रहा था वैसा ही सब चलेगा। डिलीवरीज वगैरह सब अभी भी होती रहेंगी। पूरा ऑपरेशन अब नाचो को वो दे देता है। नाचो फिर एक ब्रिज पर जाता है और उसके पास जो सालामांका की पिल्स होती है वो नीचे वो फेंक देता है। उस पर गस का आदमी नजर रख रहा होता है, यानी अब गस को पता है कि नाचो ने ये सब किया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक आदमी जो होता है, जो मेडिकल में काम करता है, उसका आई कार्ड चोरी हो जाता है। माइक उसका आई कार्ड चोरी कर कर मेडिकल में घुस जाता है। सब वो पूरी जगह देख रहा होता है। वो उस जगह की सिक्योरिटी चेक कर रहा होता है। फिर वो उस फैसिलिटी के मैनेजर को झापता है। वो बोलता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत ही घटिया है। मैं किसी और का आई कार्ड लेकर अंदर आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। वो उसे बहुत सारे पॉइंट्स बताता है, पर फिर वो मैनेजर पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। माइक का अगर ऑडिट वगैरह हुआ तो किसी को पता ना चले कि माइक फेक है, इसलिए वो विटनेसेस रेडी कर रहा होता है। वो एक्चुअल में ये जॉब करने वाला होता है। चक का फिर मेमोरियल होता है। चक को जो भी लोग जानते हैं, सॉल उन सब को जानता है। जब वो घर आते हैं, वो हावर्ड भी आया हुआ होता है। हावर्ड फिर कंपेस करता है और बोलता है कि चक को पता था कि लैंटर्न्स कैसे यूज़ करने हैं। उसने सुसाइड की थी। जब वो मरा था उसके पहले ही मैंने उसे रिज़ाइन करने के लिए बोला था। एक छोटी सी फाइट हमारी इंश्योरेंस को लेकर हुई थी, इसकी वजह से वो एचएचएम को सू करने वाला था, इसलिए मैंने उसे रिज़ाइन करने के लिए बोला। चक ये सब सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हावर्ड बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा होता है और रो रहा होता है। सॉल ने ही उस इंश्योरेंस का मैटर क्रिएट किया था, पर सॉल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सॉल फिर वहाँ से उठता है और कॉफ़ी बनाने के लिए लग जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।